मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि 5 समितियां ऐसी हम बना रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, जो एक तो अनलॉक किस तरह से किया जाए, मंत्रिमंडल की समिति इस पर अध्ययन करेगी अधिकारियों के साथ, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों के साथ में, नीचे के जनप्रतिनिधियों के साथ में, जिससे कि व्यवस्थित रूप से हमारा अनलॉक हो सके। एक वैक्सीनेशन के लिए भी अलग से समिति मंत्रिमंडल की बन रही है। जो हमें ग्लोबल टेंडर करना है, हमें वर्तमान में यहाँ पर जैसे हमने मंत्रिमंडल की समिति लगा के ऑक्सीजन की उपलब्धता, सिटी स्कैन की उपलब्धता को गति दी और हमने एक मॉडल प्रदेश बन के उभरे, वैसे ही कमोबेश ये समितियां हमारी करेंगी। तो सबसे तालमेल बिठाकर एक व्यवहार समिति भी है, इसमें कहीं कोई त्रुटि ना हो हमारी वाणी में, वो भी देखेंगी। ऑक्सीजन के लिए, सीटी स्कैन के लिए जैसा मैंने बताया, ऐसे 5 समितियां मध्य प्रदेश में मंत्रियों की बनने वाली हैं, जिनकी घोषणा आज कल में हो जाएगी, जो अनलॉक करने से लेके बाकी की सारी चीज़ों को देखेंगे। मध्य प्रदेश एकमात्र देश का ऐसा प्रांत है जिसने मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना लागू की है। इस योजना में शासन के नियोजन में समस्त नियमित स्थायी कर्मी, कार्यभारित, आकस्मिक वेतन पाने वाले, दैनिक वेतन भोगी, तदर्थ, संविदा, कलेक्टर दर, आउट रोड मानदेय में कार्यरत शासकीय सेवक, सेवायुक्त जिनकी शासकीय सेवा में कार्यरत रहने के दौरान मृत्यु हो जाती है, उनके पात्र आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने का तय किया है। इसमें अभी पत्नी को आयु सीमा में छूट थी, आज मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से जो उसके पात्र हितग्राही हैं उन सभी की आयु सीमा, चूँकि एक निश्चित बंधन तो है ही, उसको भी सबको लोगों को इसमें छूट दे दी है, जिसको कहते हैं ओवर एज जैसा। अब इन लोगों के अनुकंपा नियुक्ति में सेक्शन माननीय मुख्यमंत्री जी ने हटाया। अभी तक ये था कि जून का महीना दिया था, 2 महीने की आवेदन की सीमा थी, उसको भी बढ़ाने के आज मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। कोवैक्सीन और कोविशील्ड हमारे यहाँ वैक्सीन थी, आ रही थी, उसकी आवश्यकता और अधिकता डिमांड को देखते हुए तय किया है कि उसका ग्लोबल टेंडर राज्य सरकार भी करे। ये मुख्यमंत्री जी ने एक्स्ट्रा एजेंडे में आज यह लागू करके स्वास्थ्य विभाग को इसका आदेश दिया है। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में आज हमने जो विशेषज्ञों के पदों में स्वीकृति के लिए था, उसमें संशोधन का भी तय किया है और 25% पद सीधी भर्ती से और 75% पद हमने पदोन्नति से भरे जाने को आज स्वीकृति प्रदान की है। आप सबको ये भी मालूम है कि वर्तमान में कोविड की दूसरी लहर के बाद में लगातार डॉक्टरों की, विशेषज्ञों की, पैरामेडिकल स्टाफ की, नर्सों की राज्य सरकार बड़े स्तर पर भर्ती कर रही है कि कभी जनता को दिक्कत न हो जाए। स्वास्थ्य की सुविधाओं में अभूतपूर्व सुधार किया है। आज कैबिनेट के द्वारा महिलाओं के लिए, क्योंकि हमारा प्रदेश महिला सशक्तिकरण में अग्रणी रहता है, और हमने स्लोगन भी सोचा है कि हमारा ईमान महिला का सम्मान, और इसके लिए हमने सभी 50 पर्यटन स्थल ऐसे चयन किए हैं जो महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त होंगे। यहाँ पर हम लगभग 10,000 बहनों को प्रशिक्षित करेंगे और रोजगार के नए अवसर महिला सशक्तिकरण में महिलाओं को मिले। आज कैबिनेट ने इसको भी मंजूरी दी है। वैक्सीन आई उस दिन से आप देखिए, इन 21 दलों के गठबंधन, ये फूके बल्ब की जो झालर है, पहले दिन से वही बात, वैक्सीन लगवाएंगे नपुंसक हो जाएंगे, वैक्सीन में सुअर की चर्बी है, ये भाजपा की वैक्सीन है, मोदी जी वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे, क्या था ये। और वहां से ये सफर यहां तक आ गया कि हमें वैक्सीन नहीं मिल रही, खुद चोरी चोरी सब लगवा रहे हैं। इस भ्रम ने लोगों में किया। मैं प्रार्थना करता हूं प्रदेश के सब नागरिकों से कि वैक्सीन की टीम पर हमला न करें, उनके साथ अभद्रता न करें। वो आपके स्वास्थ्य की सोच के आपके बीच में आ रहे हैं, वो आपके हितों के लिए आ रहे हैं। और अब तो सरकार ने वैक्सीन का ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी प्रारंभ कर दिया है। ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो जाने से 18+ के हमारे सभी लोगों को वो जो
बार बार इधर उधर भागना पड़ रहा था। कभी स्लॉट की बारे में आता था कि रात में स्लॉट खुल जाता है, रात में ही बुक हो जाता है, पता नहीं कब खुलता है कब बंद हो जाता है। हम लगातार जनता की सुविधा को सामने रखकर सुधार कर रहे हैं। प्रतिदिन मुख्यमंत्री जी कोरोना की समीक्षा करते हैं। प्रतिदिन वो कलेक्टरों से, जनप्रतिनिधियों से, पंचायत प्रतिनिधि, पार्षद तक से बात करते हैं और जो नए सुझाव होते हैं उसमें जाते जा रहे हैं। और भी सुझाव आएंगे, हम उसका अक्षर से सर झुका के पालन करेंगे। हमने, सरकार ने, पुलिस ने, जो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शिकायत की उस पर, वो शिकायत मूल रूप से थी कि आपने आग लगाने की धमकी दी, प्रेरित किया लोगों को इस प्रदेश के अंदर। आपने इसका जवाब क्यों नहीं दिया आदरणीय? भारतीय कोरोना कहने वाले आप, जिस पर मैंने मांग की थी देशद्रोह की, अब तो अमेरिका की अखबार में भी आ गया कि ये वायरस चीन का है। चीन पे क्यों नहीं बोलते आप? भारत को बदनाम करने की हर बार कोशिश आप और आप जैसे जो 21 दलों का गठबंधन था, केजरीवाल जैसे लोग, कभी आपने इस बीमारी से लड़ने के लिए, वैक्सीन को लगाने के लिए, प्रेरित करने के लिए क्यों नहीं इस गठबंधन कभी सामने आया देश के अंदर? आपने इनके जवाब नहीं दिए एक के भी। आप विपक्ष के नेता हैं, आपका काम विरोध करना है, मार्गदर्शन करना है, और आपका हर विरोध सराखों पे है। विरोध सराखों पे है, बदनामी सराखों पे नहीं है। अब आपकी कांग्रेस पार्टी कह रही है कि स्थानीय निकायों के अंदर हम जाके मौतों की गणना करवाएंगे। तो आपने जो आरोप लगाया क्या बिना गणना के लगा दिया इसका मतलब? अब बताओ आप दोनों में से सही बात कौन सी है? अगर आपने भय फैलाया भ्रम फैलाने के साथ, तो केस बनता है कि नहीं बनता? आप विरोध करिए, हम सर झुका के स्वीकार करेंगे, पर भय मत फैलाइए, भ्रम मत फैलाइए। कमलनाथ जी, सिर्फ 1 साल में आपने इसके अलावा और कोई काम नहीं किया भ्रम फैलाने और भय फैलाने की। एक हाथ काम तो विपक्ष जैसा करते, सिर्फ टीवी और ट्विटर तक सीमित रहे। आज 4222 नए प्रकरण कुल प्रदेश में आए हैं, पूरे मध्य प्रदेश में, और ठीक होकर जाने वाले 7873 लोग हैं। तिगुनी स्थिति अब हमारी हो गई है। संक्रमण दर 3.39% अब रह गई है और रिकवरी रेट हमारी बढ़कर 92.6 पहुंच गई है। मध्य प्रदेश के 4 जिले ऐसे हैं जहां संक्रमण दर 5% से ऊपर है: भोपाल, इंदौर, सागर और नीमच। 11 जिले ऐसे हैं जहां संक्रमण की दर 1% के आसपास आ गई है। ये 11 हैं: भिंड, अलीराजपुर, आगर, डिंडोरी, खंडवा, मंडला, झाबुआ, बड़वानी, सिंगरौली, कटनी और नरसिंहपुर। ये जिले ऐसे हैं और यही कारण है कि प्रयोग के बतौर पर मध्य प्रदेश में अब जो कोरोना कर्फ्यू है उनमें शनय शनय थोड़ा थोड़ा करके अब ढील दी जा रही है, जो खाद्य सामग्री है, आवश्यक वस्तु है उनके लिए।